तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये क्या चीज है सुनो पहले। अभी तक हमने कंडक्टर दिया, बस हमने अब तक C इज इक्वल टू क्यू बाई वी को कंडक्टर पे लगाया और एक कंडक्टर की कैपेसिटेंस क्या है वो निकाली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्रॉपर कैपेसिटर, सबसे बेसिक कैपेसिटर बनाएंगे और उसकी कैपेसिटेंस निकालेंगे बहुत आराम से। देखिए कैसे। इसमें 3 केस है, हम तीनों केस डिराइव करने का ट्राई करेंगे। पहला केस कि आप एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालेंगे। दूसरा केस, आप उसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस तब निकालेंगे जब उसके अंदर क्या रखा हो, कंडक्टिंग स्लैब, मतलब उसकी प्लेट के बीच में कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया, अब उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी वो ड्राइव करेंगे। तीसरा केस, जब आप उस कैपेसिटर के प्लेट के बीच में पूरे में डाइलेक्ट्रिक भर देंगे। देखो बच्चों, कैपेसिटर के प्लेट के बीच में यूं तो कुछ नहीं होता, वैक्यूम होता है। क्या होता है? पर दोनों प्लेट के बीच में कोई भी मीडियम आप डाल सकते हो। तो क्वेश्चन कह रहा है अगर मैं इन दोनों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डालूं, क्या डालूं? डाइलेक्ट्रिक इज डाइलेक्ट्रिक इज इंसुलेटर, डाइलेक्ट्रिक इज तो अगर एक डाइलेक्ट्रिक डाल दूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो K, तो फिर कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ेगा? और दूसरा पार्ट कह रहा है अगर इन दोनों प्लेट के बीच में कंडक्टर ही डाल दें, पूरे में कंडक्टर भर दें, तो कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? तो दो बातें हैं, दो केसेस है, एक डेरिवेशन है कि पहले तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को डिराइव करो, उसके बाद उन दोनों प्लेट्स के बीच में पूरे में कंडक्टर भर दो और एक बार पूरे में डाइलेक्ट्रिक भर दो और बताओ कैपेसिटेंस पे क्या असर पड़ा। चालू करें। देखिए, कुछ रीड नहीं करना आपको, जो मैं बता रहा हूं, जो दिखा रहा हूं वो आप समझिए और देखिए बस। देखिए, ये दो प्लेट्स हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज, एक पर, तो ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, प्लस क्यू और ये प्लेट 3D होती है, यहां बनी 2D में हुई है। ये प्लेट कुछ ऐसी होती है। तो इन प्लेट्स का एरिया ले लिया मैंने A, क्या ले लिया? A। कैपेसिटर ऐसे ही बनता है जिसमें दो पैरेलल प्लेट होती हैं और एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज होता है, दूसरे पे माइनस क्यू। बराबर चार्ज होता है लेकिन ऑपोजिट होता है। इस पर प्लस का 5 कूलम है तो इसमें माइनस का 5 कूलम होगा। ये कैपेसिटर मैंने बनाया और इनके प्लेट्स के बीच की दूरी क्या ले ली मैंने? D। अब इसकी कैपेसिटेंस डिराइव करने के लिए मैं चाहता हूं कि कुछ पुराने फॉर्मूले में लिखूं यहां पे और आप एग्री डिसएग्री करो कि आपने कभी देखे हैं कि नहीं देखे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड चार्ज डेंसिटी। क्या? चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Q अपॉन A। सुना है पहले? चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन, इसे कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऐसे एक लीनियर वाली होती है चार्ज अपॉन लेंथ, लैम्डा कहते हैं जिसे, और एक होती है वॉल्यूम जिसे रो कहते हैं। तो ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। अच्छी बात है। एक और फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस होता है E डॉट D। सुना है क्या? तो अगर आपने ये दोनों फॉर्मूले सुने हैं तो फिर हम बहुत कुछ कर पाएंगे। और एक इस चैप्टर का फॉर्मूला, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, इन तीनों का ही प्रयोग करूंगा बस मैं, ठीक है। एक और गॉस लॉ वाला फॉर्मूला मुझे लगा तुम्हें याद होगा, इसलिए मैंने यहां नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं फिर भी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ प्लेट, याद है प्लेट, एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दो। अच्छा, आपने वो केस याद किया? शायद आपने वो केस मेरे साथ किया था क्वेश्चन। दो प्लेट थी, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, इधर और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो बीच में आया था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इधर भी 0 आया था, नहीं पता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, दो पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नहीं याद तो अगर कॉपी में नोट किया था तो पीछे पन्ने पलट के देखना घर जाके। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स होती है सिग्मा बाय, अगर दोनों प्लेट से बराबर और ऑपोजिट चार्ज हो, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय, इधर भी 0 इधर भी 0। याद आ रहा है कुछ? 3 रीजन थे, 1 2 3, ठीक है। खैर, तो ये सब जो हम पहले पढ़ चुके हैं वो सब इसमें लगेगा, तो पहले बता रहा हूं वहां लिख के। अब हम चालू करते हैं भाई। देखो, सबसे बेसिक तरीका, इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, क्यों है भैया? कैसे पता है आपको? कैसे पता इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है? भाई साहब, इस वाले प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, उस वाले प्लेट पे पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और कहां जाएगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लेट्स के बीच में है ऑब्वियसली।
इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? सिग्मा बाय, वहां लिखा मैंने, दो पैरेलल प्लेट ऑपोजिट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाय, सिग्मा बाय। क्या अगले स्टेप में मैं सिग्मा को ओपन कर सकता हूं? क्यू बाय, तो मैंने सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी क्यू बाय। क्लियर है? और किसी को डाउट है? अच्छा बढ़िया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। लेकिन ये बताओ कैपेसिटेंस निकालने के लिए सबसे पहले मैं इससे भी ऊपर लिखूंगा, कैपेसिटेंस निकालने के लिए चाहिए क्यू बाय वी। फॉर्मूला होता है क्यू बाय, तो बताओ वी निकालने के लिए ई चाहिए, क्योंकि वी निकलता है कैसे, डेल्टा वी कैसे निकलता है? तो अब निकालें। तो अब मैंने पहले ई लिख दिया, अब ई निकालने के बाद मैं वी निकालने वाला हूं। वी इज इक्वल टू ई डॉट, प्लेट्स के बीच का गैप कितना है? डी। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अगर आप डी डिस्टेंस चलते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है? ई डॉट डी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अगर डी डिस्टेंस चलते हो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है? ई डॉट डी। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अगर यहां से यहां आऊंगा तो दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ई इंटू डी। अब बताओ ई की वैल्यू क्या थी? इंटू डी। सही है? तो आपने वी निकाल दिया। सही है? तो आपका वी आ गया, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब फॉर्मूला क्या था? C इज इक्वल टू, क्या मैं V की वैल्यू पुट कर दूं? बताओ V की वैल्यू क्या है? Q से Q, A और एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले गए, और D, तो क्या कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्राइव हो गया? क्या आ गया? A एप्सिलॉन नॉट बाय। दिस इज द फॉर्मूला। इजी और डिफिकल्ट? स्टेप नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ये तो फॉर्मूले हैं, तो लिखने थोड़ा है, वो ये लिखने थोड़ा है आपको, ये तो मैं बता रहा था आपको। आपको ये 4 स्टेप करने डायग्राम के साथ, बस हो गया। ए एप्सिलॉन नॉट बाय, ए एप्सिलॉन नॉट बाय। तो भाई फॉर्मूला क्या निकल के आ गया? यहां लिख देते हैं C इज इक्वल टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए एप्सिलॉन नॉट बाय। यहां पर एक बार चर्चा कर लो भाई, ए क्या है? ए एरिया ऑफ प्लेट, प्लेट का एरिया। ए क्या है भाई? प्लेट ऐसी होती है ना, तो प्लेट का ये वाला एरिया, ये वाला प्लेट का एरिया। डी क्या है? डी दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी उस मीडियम की जो प्लेट्स के बीच में, प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अलाउ कर रहा है। बीच का जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, बीच का मीडियम परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। ए एरिया ऑफ प्लेट, डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो अब कोई मुझसे पूछे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? 3 चीजों पे, प्लेट का एरिया, प्लेट के बीच का डिस्टेंस, और प्लेट के बीच का मीडियम। प्लेट के बीच का, अगर आप प्लेट के बीच का मीडियम बदलोगे तो कैपेसिटेंस भी बदल जाएगा। प्लेट की एरिया को बदलोगे तब भी बदल जाएगा, प्लेट के बीच का डिस्टेंस बदलोगे तो बदल जाएगा। तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी याद करने वाला फॉर्मूला नया आ चुका है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय। हमने पहले कैपेसिटर, सबसे पहला कैपेसिटर हमने ये लिया है, और हम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिराइव कर रहे हैं, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। आगे बढ़ते हैं। ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट, बीच का डिस्टेंस डी है, प्लेट का एरिया आप ले लीजिएगा ए, और बीच में मीडियम जो है उस अभी वैक्यूम है, तो परमिटिविटी होती है एप्सिलॉन नॉट। तो इसका कैपेसिटेंस आ गया ए एप्सिलॉन नॉट बाय, एरिया को मीटर स्क्वायर में, डिस्टेंस को मीटर में। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको बताइए 8.85 10 की बार। हम ये बात जानते हैं वैसे कि अगर मैं स्पेशल केस नंबर 1, अगर मैं स्पेशल केस नंबर 1 में इस पूरे के पूरे कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भर दूं, अगर पूरे के पूरे कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दूं, तो डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद क्या होगा? अब पूरे में डाइलेक्ट्रिक भर चुका है, पूरे में। अब परमिटिविटी बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? हमें ये पता है, शायद आपको याद हो, ये पढ़ा था हमने, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू k। किसी मीडियम की परमिटिविटी अपॉन वैक्यूम की परमिटिविटी k के बराबर होती है। तो क्वेश्चन ने मुझे बोला, क्वेश्चन ने इतना बताया कि मैंने दोनों प्लेट के बीच में एक k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम ठूस दिया है, पूरे में फुल कर दिया, भर दिया पूरा।
जो मीडियम येलो कलर का मीडियम प्लेट्स के बीच में डाला है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बोला है, के। तो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम पूरे में डाल दिया। अब बताओ इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अब भी यही होगी ए एप्सिलॉन बाय डी। तो हमने कहा नहीं 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 नहीं, जैसे आप इसको भर देते हो, क्या कर देते हो, भर देते हो। तो अब यहां पर मीडियम नया आ गया, क्या आ गया, तो इसकी कैपेसिटेंस होगी ए एप्सिलॉन एम अपॉन डी। वैक्यूम में क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट आता है, लेकिन किसी मीडियम में क्या आता है, एप्सिलॉन, क्योंकि मीडियम का एप्सिलॉन अलग होता है ना। अब रुक जाओ, अब एप्सिलॉन एम की वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाएंगे, तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, के एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू पुट कर दो भाई, एरिया इंटू के एप्सिलॉन नॉट बाय के, भाई साहब को बाहर निकाल देते हैं थोड़ी देर के लिए, के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो नई वाली कैपेसिटेंस क्या हो गई, के इंटू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। इसको शॉर्ट में समझ लो, शॉर्ट में जो न्यूमेरिकल में, हर रीजनिंग में, थ्योरी में काम आएगा, ये कॉन्सेप्ट कैसे काम आएगा। अगर आपके कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी है, क्या है, और आपने उस कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में पूरी जगह पे डाइलेक्ट्रिक भर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के, तो आपकी नई कैपेसिटेंस हो जाएगी के इंटू सी। पहले कैपेसिटेंस क्या थी, सी, नई वाली क्या हो गई, के से मल्टीप्लाई हो जाती है, के से, मतलब बीच में डाइलेक्ट्रिक ठूस देते हैं तो ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाता है, कैपेसिटी बढ़ जाती है, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। पहले सी थी, अब हो गई के सी। समझते हो कि पहले क्या थी, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, अब क्या हो गई है, के ए एप्सिलॉन नॉट बाय के से मल्टीप्लाई हो गई कैपेसिटेंस। जब भी आप कैपेसिटर के प्लेट के बीच में के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम डालोगे तो आपकी कैपेसिटेंस के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। हमेशा होगा ऐसा, हमेशा होगा ऐसा। कैसा, कैसा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पर कैपेसिटेंस के से, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पर कैपेसिटेंस के से हमेशा होता है, कैपेसिटेंस के से मल्टीप्लाई, कैपेसिटेंस के से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो नॉर्मली वैक्यूम है तो कैपेसिटेंस ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, मीडियम आ गया, डाइलेक्ट्रिक आ गया तो के ए एप्सिलॉन नॉट बाय, याद एक शर्त, पूरे में भरना है, मीडियम प्लेट्स के बीच में पूरे में। तो ये एक और डेरिवेशन आएगी हमारी जिसमें हम पूरी प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक में डालेंगे, बहुत बड़ी जगह है बीच में, हम डाइलेक्ट्रिक इतनी जगह में डालेंगे बस, फिर कैपेसिटेंस क्या होगी वो भी हम ड्राइव करेंगे। लेकिन अभी हमने क्या किया है, दोनों प्लेट्स के बीच में पूरा भर दिया और हम निकाल रहे हैं कैपेसिटेंस क्या होगी। गेटिंग?